नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर विष्णुदेव साय मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि जो मिशन बीजेपी लेकर चल रही है 400 पार का, उसमें छत्तीसगढ़ क्या योगदान देने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर विष्णुदेव साय जी आपका। जी धन्यवाद। साय जी, सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव की ही बात होगी, क्योंकि एक मैराथन जो कैंपेन था आपका, हम देख रहे थे कि सभी जगह लगे हुए थे और एक बड़ी चुनौती, आप मुखिया हैं सूबे के, तो संगठन को बहुत बड़ी उम्मीदें आपसे हैं। एक चीज अच्छी जो देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में ये कि पूरे देश में जहां वोटों का प्रतिशत कम हुआ है, वहां छत्तीसगढ़ में आपने इसे इंप्रूव कर लिया है। कितनी सीटें लाने की उम्मीद कर रहे हैं सर? इस बार सभी सीटें 11 की 11 पूर्ण विश्वास है कि 11 की 11 सीट आएगी इस बार। जी, 11 सीटें आप लाने की बात कर रहे हैं। एक बड़ी चीज ये थी कि 2018 के फॉर्मूले पर कहा जाता है कि कांग्रेस ने काम किया, भूपेश बघेल, कवासी लखमा जैसे कई दिग्गज चेहरे उन्होंने उतार दिए। क्या ये चुनौती दे पा रहे हैं? क्योंकि भूपेश बघेल देखिए सीएम रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे बड़े चेहरे, बड़े मंत्रियों को सांसद के तौर पर लाने की कोशिश जो है कांग्रेस की, उसमें कोई दम है? देखिए, कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और कांग्रेस के कितने बड़े नेता यहाँ पर आए हो चुनाव प्रचार में, कोई उसका असर पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। साय साहब, पीएम मोदी जब आए तो हमने देखा कि जितने खुले दिल से टीम साय की तारीफ उन्होंने की छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव के बाद जो डिलीवरी आपने की उसकी उन्होंने साफ तौर पर काफी देर तक, क्योंकि वो कुछ सीएम को अप्रिशिएट तो कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए किया, आपकी टीम के लिए किया, एक एक छोटे छोटे काम उन्होंने गिनाए, तो इससे कितना आपको आत्मबल मिलता है कार्यकर्ताओं में, कितनी ऊर्जा पैदा होती है इस तरह के चुनावों को लड़ने से पहले? अब देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और वो लाखों की भीड़ में जब तारीफ करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आत्मबल उससे तो बढ़ता ही है, और ये उनकी महानता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 100 दिन में मोदी की गारंटी के जो सबसे बड़े बड़े वादे थे उसको पूरा की है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो, या 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देने की बात हो, या 21 क्विंटल में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की बात हो, या 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो। 24,72,000 से ज़्यादा किसानों को उनका जो अंतर की राशि थी 13,320 करोड़ रुपया एकमुश्त देने का काम किए। रामलला दर्शन योजना शुरू कर दिए। 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों के खाते में महतारी मंदन योजना का 3 महीने का 3 किस्त भेज दिए। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दिए। सीबीआई के द्वारा जांच भी प्रारंभ हो गया। तो 100 दिन में इतने सारे काम वाकई में जल्दी जल्दी तो हुए ही हैं। बिल्कुल। एक चीज ये देखी गई कि इस लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के भव्य स्वरूप का जिस तरह से लोकार्पण हुआ, उसको शुभारंभ हुआ, उससे बहुत फायदा छत्तीसगढ़ की बीजेपी को भी मिलता नजर आएगा, इस तरह की बात कही जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि राम से यहाँ के लोग अपने आप को बहुत जुड़ा महसूस करते हैं। ननिहाल रहा है उनका। फिर आपने अयोध्या दर्शन की योजना भी शुरू की है। तो क्या मोदी जी का ये प्रयास छत्तीसगढ़ में बीजेपी को ज्यादा वोट दिलाने में कामयाब रहा है इस बार? जी बिल्कुल, चूंकि भगवान राम से छत्तीसगढ़ का विशेष लगाव है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और छत्तीसगढ़ के सभी लोग भगवान राम को भांचा मानते हैं। और 500 साल के संघर्षों के बाद और लाखों हिंदुओं के कुर्बानी के बाद जब हम लोग के भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को बहुत खुशी हुई। उसके पहले बाद तक छत्तीसगढ़ के लोग तरह तरह से खुशियां मनाए। यहाँ से सुगंधित चावल भेजे, सब्जी भेजे, यहाँ से डॉक्टर गए, यहाँ से कई लोग महीनों महीनों तक वहाँ पर भंडारा का आयोजन किए। इस तरह से बहुत खुशी हुई और निश्चित रूप से इसका भी लाभ हम लोगों को चुनाव में मिला।
और कौन से मुद्दे साय जी हम माने कि चले हैं, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाया था किसी राज्य ने तो वो छत्तीसगढ़ ने चौंकाया था। यहां उम्मीद कर रहे थे कि आपकी सरकार ही नहीं आएगी, जितने बड़े मैंडेट के साथ आप लोग आए हैं। क्या लोकसभा में भी आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि वो यहां पर वापसी कर लेगी? बिल्कुल। एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे अपने जन घोषणा पत्र में। 5 साल इनको शासन करने का अवसर मिला, लेकिन 5 साल में 36 में से एक भी वादा ये लोग ठीक से पूरा नहीं कर पाए। अधिकांश वादों में तो चर्चा भी इनका नहीं हुआ, और इसलिए 2023 के विधानसभा के चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। और जब हम लोग चौथी बार सरकार बनाए तो 54 सीट और 40% से ज़्यादा वोट लेकर बनाए। और आज जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनका जो 10 वर्षों का काम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए उन्होंने जो देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए काम किया है। आज एक एक बच्चा गांव का भी आज नरेंद्र मोदी को जानता है और नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है। इसका भी लाभ हम लोगों को विधानसभा के चुनाव में भी मिला, और अभी लोकसभा तो उनका स्वयं का चुनाव है। तो सभी लोग, इस देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि सबका आशीर्वाद उनको मिला है। साय साहब, देखिए कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं आदिवासियों से, खासतौर से सचिन पायलट जो कि कांग्रेस प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बस्तर में कहा जा रहा है कि कवासी लखमा अच्छी टक्कर दे रहे थे। क्या इस बार आदिवासी फिर से आपके साथ आ रहे हैं सर? बिल्कुल। आदिवासी के लिए 4 सीट सुरक्षित है छत्तीसगढ़ में, और चारों सीट भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने आदिवासियों को 75 साल की आज़ादी में जो 55-60 वर्ष इस देश में शासन किए हैं जी, उसमें आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसलिए भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। आज जो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें आदिवासी समाज की एक हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। अब इससे और गौरव की बात आदिवासी समाज के लिए क्या हो सकती है? आज छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी के बेटा को मुख्यमंत्री का दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने दिया है। इससे और आदिवासियों का सम्मान क्या हो सकता है? और जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, वो आदिवासियों के हित में काम कर रही है। चाहे वो उनको मकान, पक्का का मकान देने की बात हो, या शौचालय का निर्माण हो, या गैस सिलेंडर देने का काम हो, या बैंक का खाता खोलने का काम हो, या घर घर बिजली पहुंचाने का काम हो, घर घर पानी पहुंचाने का काम हो, जो भी सरकार की योजना है उससे आदिवासियों का समुचित विकास हो रहा है। एक और चीज चल रही है छत्तीसगढ़ में, जो कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार साय चल रही है, एक एक कर अपने सारे वादे डिलीवर कर रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि आपने सिलेंडर सस्ता देने का वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया गया। कुछ वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं किए गए, हालांकि काफी बड़े वादे हम देख रहे थे कि वो पूरे कर दिए हैं आपने। सीबीआई की जांच की, मेहतारी बंधन की बात हो, वीरनपुर हिंसा की बात हो, 18 लाख पीएम आवास, बहुत से वादे बड़े पूरे हुए हैं, पर कुछ अभी रह गए हैं। क्या लोकसभा चुनाव के बाद जनता को उम्मीद करनी चाहिए कि उन वादों पर अमल शुरू होगा? बिल्कुल। मोदी की गारंटी में जो भी हमारी पार्टी का कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की जनता से, आने वाले समय में एक एक वादा पूरा करेंगे। सायस जी, सबसे बड़ा सवाल, आपने चूंकि मोदी की गारंटी कहा, यह छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या खासियत है कि सबका साथ सबका विकास का जब नारा गढ़ना होता है तो 2014 में यहां से दिया जाता है, छत्तीसगढ़ की माटी से पहली बार, और इस बार भी मोदी की गारंटी का जो वादा था वो विधानसभा चुनाव में पहले यहां से निकला, जो लोकसभा चुनाव में तो आपका कैंपेन थीम ही बन गया। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या खासियत है कि सब जो बीजेपी को लीड करने वाले जो कैंपेन होते हैं उनके नारे इसी जमीन से निकल रहे हैं? अभी हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ हम लोग जो
नाम देते हैं वो पूरे देश में चल जाता है, उसको पूरी पार्टी अडॉप्ट कर लेती है। तो हम लोग का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट तैयार करते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों से, अपना आदिवासियों से। आपकी टीम को भी उनका भरपूर समर्थन है। अब जब आप कह रहे हैं कि 11 की 11 सीटें जिताकर देंगे, तो कितने केंद्रीय मंत्रियों की उम्मीद छत्तीसगढ़ की जनता कर सकती है साय जी? अब ये तो उनका मामला है, सेंट्रल का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे जी। अच्छा साय साहब, इसके अलावा एक चीज और कि राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में आकर के बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर, और वो 1 लाख रुपए की बात करते हैं, न्याय गारंटी देने की बात करते हैं। क्या राहुल गांधी का प्रभाव आपको छत्तीसगढ़ में दिखा है कोई अभी? बिल्कुल नहीं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस का और कोई भी लीडर हो, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ की जनता का विश्वास खो चुकी है, तो चाहे वो 1 लाख रुपए की बात करें, चाहे 5 लाख की बात करें, उनके बातों का कोई असर नहीं है। साय जी, लोकसभा चुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि आपकी चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि राजस्व बढ़ाना एक बड़ी चुनौती होगा, सरकार को आपको लेकर जाना है, और जिस तरह के वादे विधानसभा चुनाव में किए थे वो भी पूरे करने, और अब लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो जाहिर सी बात है उन वादों को पूरा करने का भी आपके ऊपर दबाव रहेगा। तो उसके लिए क्या आपके पास फुल प्रूफ सिस्टम है? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि एक चुनाव से निकले और दूसरे में आ गए, तो बहुत सारे काम अभी जो है शायद पेंडिंग है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोगों को बहुत राजस्व की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उसकी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। काहे कि छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत फुर्सत में बनाया है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, वनोपज है, यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत का किसान है। सब मिलके इतना सोर्सेस यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे कि जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों का कमिटमेंट है उसका अवश्य पूरा कर लेंगे। आपकी भूमिका को लेकर बात करते हैं साय जी। इस इलेक्शन से, विधानसभा के इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा ये नहीं जाना जा रहा था कि आखिर कौन सी बड़ी भूमिका में आ पाएंगे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आप लोगों की टीम चौंका देती है पूरे देश को, बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के गणित फेल कर देती है। फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप जब सीएम बनकर प्रदेश की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप लगातार एक के बाद एक बहुत बड़े फैसले लेते जा रहे हैं जनता के हित में, चाहे वो गारंटी आपको पूरी करनी हो या उसके इतर भी। हमने देखा कि आपने जाकर के बड़े बड़े काम कर दिए। तो इसका श्रेय किसको देते हैं? ये ताकत कहां से आती है? क्योंकि एक सांसद के तौर पर तो आपको जानते थे, पर इतनी बखूबी आप पूरे प्रदेश को लीड कर लेंगे, 2 महत्वपूर्ण चुनाव जो हैं उसको उसमें अच्छा रिजल्ट दे देंगे। हालांकि एक का रिजल्ट आने वाला है आपकी प्रत्याशा के तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये आप किसको, किसे क्रेडिट देते हैं? क्या ये संगठन में आपने काम सीखा, ये कहां से, या परिवार से आपको संस्कार मिले, कहां से आए सर? अब देखिए, वैसे तो ये सारी ताकत आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मिलता है। क्या कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। 140 करोड़ भारतवासी लोगों की चिंता करते हैं। आज 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं, तो प्रेरणा तो निश्चित रूप से उनसे मिलती है। और हमको तो पार्टी ने इतना दिया है, एक छोटे से गांव के किसान के बेटा को, आदिवासी परिवार के एक बेटा को इतना दिया है कि हम पार्टी का, मतलब क्या बोलना चाहिए, उनका उपकार कभी हम चुका नहीं सकते। एक महत्वपूर्ण सवाल जो बड़ी चुनौती भी है छत्तीसगढ़ की, वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद को लेकर हमने देखा कि जब आपकी सरकार बनी तो डिप्टी सीएम ने कहा कि हम नक्सलियों से बातचीत के दरवाजे खुले रखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पर बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं, और एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला है, एक तरफ सबसे ज्यादा नक्सली, 100 से ज्यादा नक्सली आपकी सरकार बनने के बाद कुख्यात खूंखार नक्सली मार दिए गए, और उसी के साथ ही लोन बर्राटू जैसे अभियानों के तहत तेजी से आत्मसमर्पण भी चल रहा है। अमित शाह जी ने गारंटी दी है 3 साल में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सपना है, क्या यह पूरा होगा सर? बिल्कुल पूरा होगा। जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई बहुत मजबूत कर दिए हैं, और आज पूरा देश देख रहा है कि लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे भी जा रहे हैं, और लगातार भारी संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं। तो लड़ाई तो निश्चित रूप से मजबूत हुई है,
और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उनका भी ये संकल्प है कि आने वाले 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाए और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और डबल इंजन की सरकार है तो इसका भी लाभ नक्सलवाद से लड़ने में हम लोगों को मिल रहा है और हम लोग और अच्छा से अच्छा जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए कर पाएंगे, इस पर भी सरकार आगे सोच रही है और बहुत जल्दी कोई और नीति हम लोग लाने वाले हैं। जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मेरे जहन में और आ गया, कौन सी सीट सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतना है सर छत्तीसगढ़ में? आपको कहां लगता है कि बिल्कुल क्लीन स्वीप, एक तरफा विक्ट्री लेकर जा रहे हैं? 2-3 सीटों के नाम बताएं तो। देखिए, एक तो सबसे ज्यादा अंतर से रायपुर लोकसभा सीट जीतेंगे, आपका दुर्ग जीतेंगे, आपका रायगढ़ जीतेंगे। जी साय जी, आपने न्यूज़ 24 को वक्त दिया, हमें पता है बहुत व्यस्त हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी आपने हमें समय दिया, दर्शकों से अपने विचार साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं उसके लिए बीजेपी और आपको और पूरी सरकार को बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।